हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। विश्वास रखें और प्रार्थना करें, जैसा कि यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 33 उसकी 6 आयत में लिखा है। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, देख मैं इस नगर का इलाज करूंगा, इसके निवासियों को चंगा करूंगा। जब हम इब्रानी भाषा की बाइबल को पढ़ें तो उसमें देख शब्द का मतलब होता है हीने, और हीने का मतलब होता है आश्चर्य। परमेश्वर कहता है कि मैं आश्चर्य की तरह इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस चीज के ऊपर आप विश्वास नहीं करते वो आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। इसीलिए परमेश्वर ने अंधे को कहा था कि क्या तू विश्वास करता है कि मैं तेरी आंखें खोल सकता हूँ? अंधे ने कहा, हाँ परमेश्वर, मैं ये विश्वास करता हूँ कि तू ये काम कर सकता है। इसीलिए आप अपने शब्दों को नियंत्रण में रखें और अपने विश्वास को बढ़ाएं। मेरे प्रियो, एक परमेश्वर का दास बाइक पर जा रहा था और अपने बेटे को कहता है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी सेवकाई को तू संभाल लेना। रात में उसको अटैक आता है और वो उसी रात को मर जाता है, जबकि वो परमेश्वर का दास था और प्रभु की सेवा करने वाला था। अगर आप विश्वास करते हैं कि मैं जल्दी मर जाऊंगा तो आप जल्दी मर सकते हैं, और अगर आप बाइबल के वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें दीर्घायु से तृप्त करेगा और अपने किए हुए उद्धार को दिखाएगा, तो कोई भी दुनिया की बीमारी आपको जवानी ही में नहीं लेकर जा सकती। आपको लगता है कि आपको 2 बीमारियां हो गई और अब आप मर जाएंगे, तो फिर आपके विश्वास के अनुसार ही होगा, और फिर परमेश्वर भी आपको जीवित नहीं रख सकता, क्योंकि बाइबल कहती है उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। उद्धार का मतलब होता है चंगाई, छुटकारा और मुक्ति। मेरे प्रियो, अगर आपके मुंह का अंगीकार सही नहीं है तो उद्धार का उल्टा मतलब बीमारी, गरीबी और श्राप होते हैं। परमेश्वर ने एक ढांचा बना दिया है जिसके अंदर आपको जाना है। अगर चंगाई चाहिए तो उसी वचन को मनन करना है जो कि चंगाई से संबंधित है, कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अगर आपका परिवार मसीह में नहीं है तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। आपको रोज इन वचनों पर मनन करना है। परमेश्वर ने कहा, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई को प्रकट करूंगा। आज ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि ये बीमारी तो मुझे लेकर ही जाएगी, शायद परमेश्वर मुझे चंगा नहीं करेगा। बाइबल कहती है कि आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर मुझे चंगा कर सकते हैं। जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में काम करता है तो सब चीजें अपने आप ही उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन ये तब होगा जब आप परमेश्वर के वचनों पर मनन करेंगे। अगर आपने बोया ही नहीं तो आप काट भी नहीं सकते। अगर आप थक चुके हो कि मेरा केस हल हो, लेकिन उस केस के लिए आपने कितनी प्रार्थना की है। अगर आपका विरोधी आपका केस बड़ा है तो उसी स्तर की आपकी प्रार्थना भी होनी चाहिए। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह के चेले दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सके। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कुछ जातियां बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर होगा तो आप जो भी विश्वास के साथ बोलोगे वो ही हो जाएगा, और परमेश्वर से जो कुछ भी प्रार्थना में मांगोगे परमेश्वर उसे पूरा करेंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरा विश्वास आप पर और आपके वचनों पर और भी दृढ़ होता रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।